आज की इस वीडियो में हमारा फोकस होगा सूडान में चल रहे भयानक सिविल वॉर पर, जहां 2023 से अब तक अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 40,000 से लेकर 1.5 लाख मासूम लोगों की जान जा चुकी है और लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा इनोसेंट सिविलियंस अपने ही घर से बेघर हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिर ये हो क्यों रहा है और क्यों यूनाइटेड अरब अमीरात का बाइकॉट ट्रेंड कर रहा है। आइए इसे गहराई से समझते हैं आज के इस वीडियो में। सूडान की ये सिविल वॉर दो सैन्य ग्रुप्स के बीच लड़ी जा रही है। एक तरफ है रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी आरएसएफ और दूसरी तरफ है सूडानी आर्म फोर्स यानी एसएएफ। एसएएफ सूडान की मुख्य राष्ट्रीय सेना है जो आजादी के बाद देश की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी और इसका नेतृत्व करते हैं जनरल अब्दुल फातेह अल बुरहान। वहीं दूसरी तरफ आरएसएफ एक पैरामिलिट्री फोर्स है जो 2013 में बनी। इसके प्रमुख है मोहम्मद हमदान दगालो, जिसे लोग हेमती भी कहते हैं। 2019 में सूडान के डिक्टेटर कहे जाने वाले उमर अल बशीर का शासन खत्म हुआ। उसके बाद इन दोनों सैन्य ग्रुप्स एसएएफ और आरएसएफ ने मिलकर सत्ता संभाली। लेकिन असली झगड़ा शुरू हुआ जब सेना ने आरएसएफ से कहा कि वो अपने सैन्य बल को राष्ट्रीय सेना में मिला दे, लेकिन आरएसएफ ने साफ मना कर दिया क्योंकि उन्हें डर था अगर वो एसएएफ में शामिल हो गए तो उनकी ताकत, उनकी पहचान और सत्ता सब खत्म हो जाएगी। इसी कारण तनाव बढ़ता गया और 15 अप्रैल 2023 को दोनों के बीच खुली जंग छिड़ गई। आरएसएफ ने राजधानी खार्तूम के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया और वहीं से शुरू हुआ भयंकर सिविल वॉर। तब से ये लड़ाई लगातार चल रही है। हजारों सिविलियंस मारे जा चुके हैं और करोड़ों सिविलियंस अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। आरएसएफ पर आरोप है कि उन्होंने दारफुर में घर घर जाकर हत्याएं की, महिलाओं पर अत्याचार हुआ और बच्चों को निशाना बनाया गया। यहाँ तक कि अस्पतालों और राहत कैंपों पर भी हमले हुए। एक रिपोर्ट के मुताबिक दारफुर के अल जेनीना में करीब 1300 लोग मारे गए। इन मासूम जानों की हत्याओं का मकसद था डर फैलाना, लोगों को भागने पर मजबूर करना और हर इलाके पर अपना कब्जा मजबूत करना। इस जंग ने सूडान को भुखमरी और बीमारी में धकेल दिया है, जहां लोग आज भी रोटी, पानी और दवाई के लिए तरस रहे हैं। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक 90 लाख से अधिक लोग अब तक अपना घर छोड़ चुके हैं और 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग अभी भी किसी न किसी मानवीय मदद पर निर्भर है। अब बात करते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई के बाइकॉट की। सूडानी सेना का आरोप है कि यूएई ने आरएसएफ को हथियार, पैसा और लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक चाड और लीबिया के रास्ते आरएसएफ को ड्रोन और हथियार भेजे गए, जिनकी सप्लाई चेन में यूएई की शिपिंग कंपनियों के नाम सामने आए। यह मामला अंतर्राष्ट्रीय अदालत पहुंचा, लेकिन सबूतों की कमी के कारण केस खारिज कर दिया गया और यूएई ने इन आरोपों को राजनीतिक प्रोपेगेंडा बताया। लेकिन कई रिपोर्ट्स और जांचों में आरएसएफ के हथियारों की सप्लाई चेन में यूएई का नाम बार बार सामने आया है। दोस्तों, इन दोनों जर्नल्स की सत्ता की ये लड़ाई दरअसल सूडान के लोगों की बर्बादी बन चुकी है। जो बंदूक उठाए बैठे हैं वो शायद भूल गए कि हर गोली के पार एक घर टूटता है। कुर्सी हमेशा बदलती रहती है, लेकिन एक बार जो खून बह गया वो कभी वापस नहीं आता। दुनिया को अब सिर्फ बयान नहीं बल्कि खाना, दवाई और सुरक्षा पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं बल्कि उसके जिंदा लोग होते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो सूडान की हकीकत समझाने में मददगार साबित रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।